नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल निक स्टडी पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के MCQ। पहला प्रश्न है, भारत के मौलिक कानून के रूप में किसे जाना जाता है? विच इज़ नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 32, दूसरा ऑप्शन है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, तीसरा है जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका संविधान। भा दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? विच ईयर इंडिया फर्स्ट हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। पहला ऑप्शन है सर एलिजा इम्फे, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन राइट्स, तीसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिक, फोर्थ ऑप्शन है जॉन डोगलस। तो इसका राइट आंसर होगा सर एलिजा इम्फे। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निदेशक मंडल की स्थापना किस विनियम अधिनियम के तहत की गई थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच रेगुलेशन एक्ट। तो पहला ऑप्शन है 1773 विनियम अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1784 विनियम अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1786 रेगुलेटिंग एक्ट, चौथा है 1909 रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 1784 रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो है इसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? विच एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंडिया। पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, तीसरा है चार्टर्ड अधिनियम 1813, फोर्थ ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1853। तो इसका भी सेम एज आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम ने दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की थी? विच एक्ट एस्टेब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इसका पहला ऑप्शन है विनियम अधिनियम 1773, दूसरा ऑप्शन है 1784 अधिनियम, तीसरा है चार्टर अधिनियम 1833, चौथा है फोर्थ ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1813। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1784 अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए और ईसाई मिशनरियों को भी अनुमति दी गई कि वो अपना धर्म भारत में फैला सके? तो इसका पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, दूसरा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, फोर्थ ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में दास प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? इन विच ईयर स्लेव कस्टम वाज एंड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा और इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1843, दूसरा ऑप्शन है 1853, थर्ड ऑप्शन है 1863, चौथा ऑप्शन है 1873। तो इसका राइट आंसर होगा 1843, फर्स्ट ऑप्शन।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई तथा भारत का प्रथम विधि आयोग कौन था? विच ईयर लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एंड हु वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है 1835 लॉर्ड मैकले, सेकंड ऑप्शन है 1843 लॉर्ड इरविन, थर्ड ऑप्शन है 1834 लॉर्ड मैकले, फोर्थ ऑप्शन है 1857 लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड मैकले 1834। ये भारत के पहले लॉ कमीशन थे। फिर आता क्वेश्चन नंबर 10, 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत के पहले राज्य सचिव कौन बने? हु वाज बिकम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू एक्ट 1858? इसका फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड मार्ले, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड मोंटेगू, फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड स्टेनली। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ लॉर्ड स्टेनली। लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मोंटेगू ये भी भारत के राज्य सचिव रहे हैं। लॉर्ड मार्ले आपका 1909 में रहा है और लॉर्ड मोंटेगू आपके 1919 के दौरान रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।